अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम दुआ समझेंगे बहुत खूबसूरत दुआ है। अल्लाह से उसकी मोहब्बत तलब करने की दुआ है। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अशियाइ इलैया वजअल खौफका अखवफल अशियाइ इलैया वक़्ता अन्नी हाजातिद दुनिया बिशौक़ि इला लिक़ाइक व इज़ा अक़ररत अअयुना अहलिद दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। बेसिकली 4 जुमले हैं इसमें और हर जुमले की अपनी ब्यूटी है और हर जुमला अपने अंदर बहुत से मायने लिए हुए। जो पहली लाइन है अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अशियाइ इलैया, कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअल कर दे हुब्बका अपनी मोहब्बत को, अहब्बल अशियाइ इलैया मेरे नज़दीक हर चीज़ की मोहब्बत से सबसे ज़्यादा अफजल कर दे। मुराद इससे यह है कि मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करूं कि मैं और किसी चीज़ से उतनी मोहब्बत ना करता हूँ। वजअल खौफका अखवफल अशियाइ इलैया, ये दूसरी लाइन, और जो तेरा खौफ हो मुझ पर वो इतना ज़्यादा हो कि वो खौफ इतना ज़्यादा हो कि वैसा खौफ मैं किसी और चीज़ का ना रखता हूँ दिल में। कि हम अक्सर गुनाह इसलिए करते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते ही नहीं है। सीधी सी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि उनसे ना डरो, मुझसे डरो, है ना। कुछ आयात हैं, कुछ ख़ास हवाले से बात हो रही है, लेकिन एक जनरल ये चीज़ है उन आयात से जो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा खौफ अल्लाह का होना चाहिए। हम लोगों से ज़्यादा डरते हैं, अपने नुकसानात से डरते हैं, अपने मसाइल से डरते हैं, अल्लाह से तो नहीं डरते उतने। तो यहाँ क्या है, वजअल खौफका अखवफल अशिया इलैया। फिर तीसरा जो जुमला है, वक़्त अन्नी हाजातिद दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक, वक्ता और काट दे, अन्नी मुझसे, या दूर कर दे या काट दे मुझसे क्या चीज़, हाजात दुनिया, दुनिया की ज़रूरतें जो हैं, जो हाजात हैं, जो दुनिया के झमेले हैं, मैं उनसे अपने आप को अलग कर लूँ या उनसे वक्त निकाल लूँ या उनसे किसी तरह अपनी चीज़ें मैनेज करके अलग कर लूँ। क्यों अलग कर लूँ? शौक़ में तेरी मुलाकात की। हम जो हैं ज़्यादा दुनिया में मगन है ना, दुनिया की हाजात, हमारी ज़रूरियात, हमारी रूटीन, ये सब चीज़ें जो है गालिब आ जाती हैं इस बात पे कि हमें अपने रब से मुलाकात करनी है। आखिरत का खौफ, अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाबदही का खौफ, और वैसे भी जो जन्नत में मुलाकात है, जन्नतियों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दीदार होगा, ये सारी चीज़ें हैं। हम इनके बारे में नहीं सोचते, और अक्सर हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम बहुत मगन होते हैं दुनिया में। तो वक्त अन्नी हाजातिद दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक, ये तीसरी है। और इसको हम अगर साफ़ लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में देखें तो क्या बनेगा, दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक़ गालिब कर दे। मुराद क्या हुई कि मतलब दुनिया चाहने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ शौक़ होता है ना। देखें, हर शख्स अपने अंदर एक शौक़ रखता है, फिर वो उस शौक़ के लिए वक्त भी निकालता है, टाइम भी लगाता है, पैसा भी लगाता है, एनर्जी भी लगाता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आपकी मुलाकात का मुझ में ऐसा शौक़ हो कि मैं दुनिया में और किसी चीज़ का वैसा शौक़ ना रखता हूँ। अल्लाह की मुलाकात, एक मोमिन की मेराज क्या है? मेराज पे मुलाकात हुई ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। मोमिन की मेराज क्या होती है? नमाज होती है। नमाज में अल्लाह से मुलाकात करता है इंसान। तो हम में ये सारे शौक़ हो जाएं पैदा, जब नमाज का वक्त हो तो हम सब चीज़ों को पीछे कर दें और हम खुश दिली के साथ नमाज़ पढ़ें। नमाज तो पढ़नी है, लेकिन एक है बोझ समझ के, एक है फ़र्ज़ समझ के, एक है जहन्नुम के खौफ से, एक है जन्नत के शौक़ से, और सबसे आला दर्जा क्या है? अल्लाह से मुलाकात का शौक़। बहुत खूबसूरत लाइन है, बेइंतहा खूबसूरत लाइन है। और फिर आखिरी, व इज़ा अक़ररता अयुना अहलिद दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक, और जब दुनिया वालों को इनकी दुनिया से ठंडक दे तो मेरी आँखों की ठंडक अपनी इबादत में रख दे। ये भी बहुत खूबसूरत है कि वही शौक़ वाली बात है। हर शख्स के शौक़ अलग हैं और वो उन्हीं शौक़ के हिसाब से अपने पैसे भी खर्च करता है, अपनी तवानाइयाँ भी लगाता है और फिर उसमें खुश होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम क्या मांग रहे हैं कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब हम आपकी इबादत करें ना तो उसमें हमें इतनी तस्कीन मिले, इतनी तस्कीन मिले कि दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत उसके आगे हमें ज़ीरो लगे। ये बहुत खूबसूरत दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी मोहब्बत तलब करने की दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसका खौफ तलब करने की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का शौक़ तलब करने की दुआ है। कहने को दुआ ऐसी है जो बहुत फेमस दुआ नहीं है, हो सकता है आप पहली दफ़ा सुने ये दुआ, लेकिन ये दुआ अपने अंदर बहुत मायने लिए हुए है। कोशिश करें हम सुजूद में इनको पढ़ें। अगर हम सुजूद में नहीं पढ़ सकते, हम वैसे याद कर लें, हम कहीं इसको लिख लें और चलते फिरते इसको पढ़ते रहें, खुद ब खुद याद हो जाएगी। बहुत खूबसूरत दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
واقعی اپنی محبت عطا کرے اور واقعی ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔